हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमी मोरिन की बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से ऐसी 8 चीजें जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते या करने से अवॉइड करते हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया है यूट्यूब के जाने माने चैनल ये बुक ने, जहां उन्होंने बाकी की 5 बातें बताई हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के एंड में भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं वो 8 चीजें जो मेंटली स्ट्रांग पीपल अवॉइड करते हैं या नहीं करते। पहली चीज, मेंटली स्ट्रांग पीपल कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं घबराते। हम यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं, ऐसे रिस्क की नहीं जो कि लोग आमतौर पर बिना सोचे समझे ले लेते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग किसी भी रिस्क को लेने से पहले उससे होने वाले फायदे और होने वाले नुकसानों को सामने रखते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये रिस्क लेना चाहिए। अगर नुकसान हो भी जाता है तो क्या किसी तरह से उसे रिकवर किया जा सकता है जिसमें नुकसान के मुकाबले फायदा ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 बंदे हैं और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि स्टेज पर जाकर कुछ बोलना है। अब जो मेंटली वीक बंदा है वो सोचेगा बहुत रिस्क है यार, गलती हो गई तो सब मुझ पे हंसेंगे, लड़कियां मुझ पे हंसेंगी, मेरा मजाक बनेगा वगैरह वगैरह, और इस तरह वो कभी स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ एक मेंटली स्ट्रांग बंदा ये सोचता है कि अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, साथ ही साथ मेरा बहुत सारा फायदा होगा, मेरा पब्लिक में नाम होगा, मेरा कॉलेज में नाम होगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे स्टेज का फियर खत्म हो जाएगा, और अगर मैं किसी एक्सपर्ट से राय मशवरा करूं तो मैं और अच्छे से बोल पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या बुरा होगा, कहीं अटक जाऊंगा, और कहीं अटक गया तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाऊंगा, जिससे हंसना है से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, जो इंसान सही और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारता है। जो लोग सही रिस्क नहीं लेते वो लोग आम जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी चीज, मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट में नहीं जीते। सपोज कीजिए कि पास्ट में आप बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ गुजारते थे, आपके पास ये था वो था, गर्लफ्रेंड थी, आमका ढिमका बिमका, और अब अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो सब कुछ नहीं है। तो क्या दिन रात उसी के बारे में सोच सोच कर आपको कुछ मिलने वाला है? बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्ट के अच्छे दिनों को या पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को याद कर करके जीते हैं। ये मेंटली वीक होने की निशानी है। एक मेंटली स्ट्रांग बंदा पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स में अपना सारा टाइम नहीं खपाता और ना ही वो पास्ट के अच्छे दिनों को रोज रोज याद करके उसी में गुम रहता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग की ज्यादातर एनर्जी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचने और उन्हें बेटर बनाने में लगाते हैं। तीसरी चीज, मेंटली स्ट्रांग पीपल सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं करते। मिस्टेक से सीखने को मिलता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेम मिस्टेक बार बार करें। लेकिन रियलिटी ये है कि आमतौर पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं और उनके लिए एक्सक्यूजेस भी देते हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारते। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं छुपाते, वो ये मानने को तैयार रहते हैं कि हाँ, वाकई में मुझसे कोई गलती हुई है, वाकई में मुझसे कोई मिस्टेक हुई है और इसके लिए मुझे एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। वो अपनी मिस्टेक्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में सेम मिस्टेक्स बार बार न दोहराएं। चौथी चीज, मेंटली स्ट्रांग पीपल दूसरों की कामयाबी को देखकर जलते नहीं। जिंदगी में हर इंसान का अपना सक्सेस का अलग डेफिनेशन है और साथ ही साथ उन तक पहुंचने का रास्ता भी हर एक का अलग अलग है। अपने कोवर्कर या पड़ोसी को प्रमोशन मिलने या किसी के अचीवमेंट के बारे में सुनने से आमतौर पर लोगों के अंदर जलन पैदा हो ही जाती है। लेकिन क्या किसी की सक्सेस से जलने से आपको कुछ हासिल होता है? जी नहीं, बल्कि ये जलन खुद आपकी अपनी एबिलिटीज को कम कर देती है। आप भी अपने गोल्स को छोड़कर उनकी तरह बनने या हासिल करने की कोशिश में लग जाते हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपने गोल से हट जाते हो और कभी अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। मेंटली स्ट्रांग लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों की कामयाबी पर सच्चे दिल से खुश होते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर जलने से एक्चुअली में उनकी जिंदगी पर कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। पांचवी चीज, मेंटली स्ट्रांग लोग नाकामी के बाद हार नहीं मानते। जब शुरुआती कोशिशों में किसी चीज के लिए नाकामयाबियों या असफलताओं का सामना होता है तब एम्बेरेस्ड फील होना या डिस्करेज फील होना एक नॉर्मल सी बात है। यंग से बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि फेलियर एक बुरी चीज है, लेकिन किसी भी चीज में सफलता पाना तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप फेल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने दुकान खोली, किसी रीजन से वो दुकान नहीं चली। वो ये समझ गया कि अरे यार, मैं तो इस काम में फेल हो गया, और फिर कभी दुकान खोलने के बारे में सोचता भी नहीं। वहीं पर एक मेंटली स्ट्रांग बंदा इस बात पर गौर करता है कि मैं फेल क्यों हुआ, मुझसे क्या गलती हुई, क्या दुकान का लोकेशन सही नहीं था, क्या दुकान में और भी चीजें होनी चाहिए थी, क्या दुकान में डेकोरेशन की जरूरत थी। इस तरह वो अपने फेलियर से सीखता है और फिर से ट्राई करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो कामयाब जरूर होता है।
मेंटली स्ट्रांग लोग अगर ज़रूरत पड़े तो बार बार फेल होने के लिए तैयार रहते हैं, तब तक जब तक कि वो हर फेलियर से एक्सपीरियंस लेकर अपने अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंचाते। छठी चीज़, मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले टाइम स्पेंड करने से जान नहीं चुराते। बहुत सारे लोग अकेले टाइम स्पेंड करने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि एटलीस्ट टीवी या कंप्यूटर तो भी हो जिस पर टाइम पास किया जा सके। मेंटली स्ट्रांग पीपल जब अकेले होते हैं तब वो उस टाइम को इंजॉय भी करते हैं और उसे वैल्यूएबल भी बनाने की कोशिश करते हैं। वो इस वक्त में कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने मूड को ठीक करने के लिए और खुश रहने के लिए दूसरों की कंपनी पर डिपेंड नहीं करते। वो दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं और अकेले फ्री टाइम में भी खुश रहते हैं। सातवीं चीज, मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि दुनिया पर उनका कुछ कर्ज है। अक्सर लोगों की सोच कुछ इस तरह से होती है कि जब वो कुछ बन जाएंगे तो दुनिया से रिटर्न में भी बहुत कुछ लेंगे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर डॉक्टर बन जाता है और अगर वो ये सोचता है कि यार मैं तो इतना सारा पैसा लगा के, इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे एफर्ट्स लेके डॉक्टर बनाऊं, अब मेरा काम है कि दुनिया के लोगों से मैं ये सब वसूलूं, मेरी भी अच्छी लाइफ हो, मेरी भी अच्छी इनकम हो, मेरी कंफर्टेबल लाइफ हो, मुझे बहुत सारा पैसा मिले, मेरा भी घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, माँ भी हो। अगर आप लोगों से और दुनिया से लेने में ही बिजी रहोगे तब आप इस बात पर फोकस ही नहीं कर पाओगे कि सोसाइटी की तरफ आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। सो गाइस, ये सोचे ही नहीं कि दुनिया पर आपका कुछ कर्ज है। आपको सोसाइटी को देना है, ना कि उनसे लेना है। और आठवीं चीज, मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। कितना अच्छा होता अगर दुनिया का हर काम सिर्फ एक बटन टच से हो जाता। बटन टच किया, ये मिल गया, बटन टच किया, वो मिल गया, आम का ढीम का भीम का। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया नो लाइंस नो वेटिंग वाली दुनिया है और हमारा दिमाग ये मान लेता है कि सारी चीज़ें इमीडिएटली हो जानी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये रियल दुनिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्नेल यानी घोंगे की स्पीड से आती है, ना कि बिजली की स्पीड से। चाहे आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो या फिर चाहे आप अपना एटीट्यूड सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आपको वक्त के साथ चलना होगा, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप चाहेंगे कि आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाएं तो इससे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। मेंटली स्ट्रांग पीपल ये जानते हैं कि ट्रू चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है और वो इसके लिए हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, जिसे अपलोड किया है यूट्यूब के जाने माने चैनल ये बुक ने। सो गाइस, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू, आमका ढिमका भीमका।